जय श्री राम दोस्तों। मैं नरेंद्र सिंह MK स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। यूपी टेट की मैथमेटिक्स की ये क्लास हम चला रहे हैं। देखिए, यूपी टेट मैथमेटिक्स में ऐसे क्वेश्चन हम करवा रहे हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा जिन पैटर्नों पर क्वेश्चन फंसते हैं, ऐसे क्वेश्चन मैं लेकर चल रहा हूँ और आप अपनी तैयारी में लगे रहें। सुपर टेट के लिए भी ज़्यादा अधिक समय आपको नहीं मिलेगा। यदि आप पहले से तैयारी में लगे रहेंगे तो आप एक अच्छा परिणाम सामने आएगा आपके। इसलिए जो पहले से ही तैयारी करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा होता है, और जो समय पर आकर लगते हैं वो इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं। आप अपनी तैयारी करते रहें। आज के क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें ये टॉपिक हमारे सिलेबस में दिया गया है विभाज्यता से, और विभाज्यता का ये क्वेश्चन है, यदि 31x 5 9 का अपवर्तीय है, 9 का अपवर्तीय है, जहां x एक अंक है, तब x का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन में पूछा गया है। x का मान ए ऑप्शन में 7 होगा, बी ऑप्शन में दिया गया है 8 होगा, और सी ऑप्शन में दिया गया है हमें 10 होगा, और डी ऑप्शन में 9 होगा। ये क्वेश्चन में पूछा गया। क्वेश्चन में कहा गया है, यदि 31 ये संख्या हमें दी गई है, 31x5 9 का अपवर्तीय है। ये संख्या 9 का अपवर्तीय है, जहां एक x क्या है, एक अंक है, x एक अंक के रूप में है, तब x की वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चन में ये हमसे पूछा गया है। देखिए, शब्दों के हेर फेर होते हैं इसमें। आप शब्दों के हेर फेर को समझे। जो शब्द दिए गए हैं, जैसे अपवर्तीय का मतलब है विभाज्य। जैसे इसमें 9 का दिया गया है, 9 का अपवर्तीय, यानी कि जो ये संख्या दी गई है ये 9 से विभाज्य है। और 9 से विभाज्य का कब पता करेंगे हमने आपको 9 से विभाज्य ये पीछे अभी क्वेश्चन में करवाई थी, 11 से भी करवाई गई है। इस तरह के क्वेश्चन मैंने करवा रखे हैं, और जैसे भी आते रहते हैं सामने ऐसे क्वेश्चन में आगे भी करवाता रहूंगा। 9 का अपवर्तीय संख्या है, यानी कि ये संख्या दी गई जो संख्या है ये संख्या 9 से विभाज्य है। दी गई संख्या 9 से विभाज्य है। 9 से विभाज्य की कंडीशन क्या होती है, दी गई संख्या के समस्त अंकों का योग 9 से कटने वाली कोई भी संख्या होनी चाहिए, जिसे हम 9 से पूरा भाग दे सकते हैं, ऐसी कोई भी एक संख्या होनी चाहिए। ये क्वेश्चन में ये 9 से विभाज्यता का रूल होता है। 3 से विभाज्य हो, 3 का भी ऐसा ही होता है। 9 का हो, 9 का भी यही होता है। 8 में लास्ट के 3 अंकों में या तो 0 होना चाहिए, या कोई भी 8 से कटने वाली लास्ट के 3 अंकों की संख्या 8 से कटने वाली होनी चाहिए। यही कंडीशन 4 से होती है। 4 में लास्ट के या तो 2 अंक शून्य होने चाहिए, या लास्ट के 2 अंक कोई भी 2 अंक 4 से कटने वाले होने चाहिए। 11 से विभाज्यता का नियम यह होता है कि दिए गए अंकों का सम तथा विषम स्थानों का योग या तो 11 से कटने वाला कोई भी नंबर हो, या दोनों का अंतर शून्य होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन हमारे यहाँ पर बन चुके हैं। जैसे ये 3 है +1 + x + 5 है। आप इसे जोड़ें। जब हम इसे जोड़ेंगे संख्या को, 3 और 1 4, 4 और 5 हुआ 9, 9 प्लस के x हुआ, 9 + x। अब ये संख्या 9 का अपवर्ती नहीं है, क्योंकि इसमें x जुड़ा है। x के स्थान पे कोई भी ऐसी संख्या रखें जिससे ये संख्या पूरी 9 से कट सकती हो, ऐसा कोई भी अंक रखें। जब हम इसमें रखेंगे 9 + 9,
अगर मैं इसमें 9 रखूं, क्योंकि ना तो 8 रखने पर ये कट रही है, ना यहाँ पर 7 ना 10, 10 रखेंगे तो 19 होगा, 9 से कटेगी नहीं। यदि मैं 9 से ही रखूं यहाँ पर, तो 9 रखने पर यह संख्या 18 हुई, और 18 जो संख्या है वो 9 से पूर्ण रूप से विभाज्य है। इसका जो आंसर होगा ये 9 होगा। ऐसा हम क्वेश्चन को इसे करेंगे। इसी प्रकार से आगे का क्वेश्चन है, आगे हमने क्वेश्चन लिए है इसमें ऐसे ही। ये क्वेश्चन है, यदि व्यंजक, ये दिया गया है, यदि व्यंजक एक्स स्क्वायर माइनस के 2ax प्लस ए स्क्वायर को x प्लस ए से भाग दिया जाए, तो भाग दिया जाता है तो 4 शेष बचता है, 4 शेष बचता है, तब ए का मान क्या होगा, ए का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि व्यंजक इतना है। इसके ऑप्शन और लिख देते हैं, जो इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन में दिया गया है 0, बी में +-2, सी में 1 है +- के 1, और डी ऑप्शन में +-4 दिया गया है। क्वेश्चन में कहा यदि व्यंजक x² माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर को x प्लस ए से भाग दिया जाए, इस व्यंजन को, जो व्यंजक दिया गया है इसे हम x प्लस ए से भाग दें, तो 4 शेष बचता है, 4 शेष बचता है, तब ए का मान क्या होगा। देखिए जब हम इससे भाग दें, पहले क्वेश्चन को बना लेते हैं। क्वेश्चन, यदि मैं इसे x² माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर को भाग किससे दे रहे हैं, x प्लस ए से, भाग देने पर 4 शेष बचता है। यदि हम इसे इससे भाग देते हैं तो भाग देने पर शेष कितना बचता है, 4 शेष बचता है। तब जो जिस संख्या से भाग देने की बात कहे, उस संख्या को क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन को क्वेश्चन में आप वहां पर रखें। देखिए इसे 2 तरीके से क्वेश्चन को किया जा सकता है। एक तो ऑप्शन से उठाकर रखिए, जिस यहाँ पर जो दिया गया है एक ही वैल्यू पूछी गई है, तो हमें एक ही वैल्यू इसमें निकालनी है। चलो आप ऐसे ही कर लीजिए। इसमें आप x प्लस ए इक्वल टू 0 कहीं से x बराबर -a होगा। अब इस -a को, जो -a दिया गया है, हम उठाकर x के स्थान पे इसमें रखें, और बराबर में हमारे पास जो शेष बचा वो हमारे पास चल रहा है 4। ए में रखेंगे यहाँ पर -2 इंटू -a इंटू x प्लस ए स्क्वायर, और बराबर आएगा 4। बराबर में कितना होगा, 4 आएगा। ए स्क्वायर होगा, इसकी माइनस की गुणा करेंगे आप तो प्लस आएगा, प्लस के, सॉरी यहाँ पर भी आप इसे रखें, ये तो ए पहले से ही था, माइनस के ए रखा जाना था x के स्थान पर। अब ये माइनस प्लस ए और ए होंगे ए स्क्वायर, तो ये आएगा 2a स्क्वायर हो जाएगा, 2a स्क्वायर होगा, प्लस ए स्क्वायर हमारा चल रहा है, बराबर में आया 4। इन सब को आप जोड़ें,
ये 4 होंगे, 4a² इक्वल टू 4 बचा। आप 4 से इसे काट सकते हैं, 4 से इसे काट सकते हैं 4 को। a² बराबर बचा 1 और a बराबर √1 आएगा। a की वैल्यू जो मिली हमें प्लस माइनस के 1 आई। a की वैल्यू कितनी प्राप्त हुई? प्लस माइनस 1 a की वैल्यू प्राप्त हुई। अब देखिए दूसरा तरीका, पहले तो आप इसे देखें, जो व्यंजक हमें दिया गया था उसे इससे भाग देनी थी। हमने इसे बनाया क्वेश्चन को, व्यंजन को भाग दिए इससे, बराबर शेषफल 4 बचता है। जब शेषफल 4 बच रहा है या कोई भी संख्या शेषफल में दी गई हो, आप उसे बराबर में रखेंगे। जो भी ऐसा एक इसका फैक्टर दिया गया हो, क्योंकि किसी भी समीकरण को उससे भाग दी जा सकती है जो उसका एक फैक्टर हो। जब उसका एक फैक्टर है उससे भाग दें हम, तो हमारे पास इसे ऐसा लिख सकते हैं a+1 बराबर 0 और a बराबर माइनस के a आएगा। माइनस के a है, a को माइनस का a उठाकर जहां जहां भी x दिया गया है उसमें रखें, कि हमें a की वैल्यू चाहिए तो x के स्थान पर आप इसे रखें। यदि वो हमसे x की वैल्यू पूछता तो a बराबर माइनस x लिख लेते। जिसकी वैल्यू इसमें पूछेगा, इससे हम दोनों कंडीशनों में क्वेश्चन हल कर सकते हैं। आप इसे निकाल लें यहाँ से। जब हम इसे निकालेंगे, देखिए अब इसमें जहां भी x था माइनस के a मैंने उठा कर रखा। इसे सरल करने पर हमें ये मिला a² + 2a² + k² इक्वल टू 4 प्राप्त हुआ। आप इन्हें जोड़ेंगे, 4a² हुआ, 4 से मैंने 4 को काटा, a² बराबर 1 बचेगा, a बराबर √1 आया और 1 को √1 से बाहर निकालेंगे प्लस माइनस 1 आएगा। दूसरा तरीका देखें आप इसका। दूसरे तरीके में जब हमें ये फैक्टर दिया गया है, ये फैक्टर एक दिया गया है x + a, इसका भाग करने के लिए x के स्थान पर कोई सा भी एक आप यहां से ऑप्शन लें और a के स्थान पर आप यहां से x रख दें। जहां जहां भी a दिया गया है पहले a के स्थान पर यहां से x रख दें, सब ये x में बन जाएगा। और जब x में बनेगा तो यहां से किसी भी एक ऑप्शन को लें जो भी इसका सही है। इस समय तो इसका मान ये है, इसमें से किसी भी एक ऑप्शन को लेकर आप x के स्थान पर रखें, सवाल सब शून्य बन जाएगा। और जब शून्य जिस भी ऑप्शन से बन जाता हो ऐसा क्वेश्चन, वही उसका आंसर होगा। आप ऐसा भी कर सकते हैं और ये सरल तरीका है, क्वेश्चन को ऐसा भी कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया यदि किसी क्वेश्चन है, यदि संख्या, यहां पर संख्या, यदि संख्या 51, 32, 416 और ये क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क का चिन्ह दिया गया है। कह रहा है कि 3 से विभाज्य हो तो 3 से विभाज्य हो तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर, तो कह रहा है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर सबसे छोटा, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर सबसे बड़ा अंक क्या होगा, सबसे बड़ा अंक क्या होगा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर, ये बात पूछी गई है। इसमें ऑप्शन है, ए ऑप्शन में दिया गया है 8 है, बी ऑप्शन में 9 है, सी ऑप्शन में 7 और डी ऑप्शन में 6 है। ये संख्या दी गई है, यदि संख्या 51, 32, 416 और आगे क्वेश्चन मार्क है
क्वेश्चन मार्क वो कह रहा है कि 3 से विभाज्य हो तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर सबसे बड़ा अंक क्या आएगा। देखिए 3 से विभाज्यता का नियम आपको याद होना चाहिए। 3 से विभाज्यता की कंडीशन जो रूल होता है वो ये होता है, दिए गए संख्या के समस्त अंकों का योग 3 से कटने वाली कोई भी संख्या हो, 3 से विभाज्य होने वाली कोई भी संख्या होनी चाहिए, वो संख्या 3 से विभाज्य होगी। जैसे हमें संख्या दी गई है 51, 32, 416 और ये क्वेश्चन मार्क दिया गया है। आप इसे जोड़ें 5 + 1 + 3 + 2 + 4 + 1 + 6 प्लस क्वेश्चन। अब हमसे पूछा गया कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर इन ऑप्शन में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी रखी जाए। 5 और 1 6, 3 9, 2 11, 11 4 15, 16 और 6 22 हुए। 16 और 6 22, ये हुए 22 प्लस क्वेश्चन मार्क, ये हो। अब इसमें से ऐसा कोई अंक उठाकर रखें जिससे देखें, अगर 6 रखेंगे तो 28 हुआ जो 3 से नहीं कटता, 7 रखेंगे तो 29 हुआ जो 3 से नहीं कटता, 9 रखेंगे तो 31 हुआ, ये भी 3 से ओवर है, 31 है। अब इसमें यदि मैं 8 रखूं, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 8 रखा जाए, 22 प्लस 8 ये 3 से कटने वाली संख्या है और ये 3 के विभाज्य रूल को फॉलो करती है। तो इसमें दिया गया जो नंबर होगा वो 8 होगा। सबसे बड़ा दिया गया नंबर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम 8 रखेंगे और जब इसके स्थान पर 8 रखेंगे तो 3 से विभाज्यता की कंडीशन को फॉलो करेगा, जो ये होती है कि दी गई संख्या के समस्त अंकों का योग 3 से कटने वाली कोई भी संख्या होनी चाहिए। ये हमारे पास कहलाता है। आगे ऐसी टाइप के क्वेश्चन हमारे पेपर में बनते हैं। ज्यामिति खंड से भी क्वेश्चन मैंने लिए हैं। सभी टाइप के क्वेश्चन जैसे भी आपके यहाँ पर बनते हैं इसी टाइप के मैं सभी क्वेश्चन आपको कराऊंगा। आगे क्वेश्चन है, दो प्राकृत संख्या 6:11 के 11 के अनुपात में है, यदि इनका लेस है 642, यदि इनका लेस है 462 हो, 462 हो, इनका लेस है 462 हो तो संख्या क्या होगी। तब हाँ यही पूछा गया होगा क्वेश्चन में, यही पूछा गया हो तो मैं से पूछा गया, सॉरी, क्योंकि संख्या दी गई है, हो तो मैं से होगा, ये क्वेश्चन में पूछा गया। ए ऑप्शन में दिया गया है इसमें 17 है, बी ऑप्शन में 5 है और सी ऑप्शन में 11 है और डी ऑप्शन में 5, ये 7 है और ये 5 दिया गया है। ये ऑप्शन में हमसे कहा गया, पूछा गया है। अब पहले आप क्वेश्चन को समझें, क्वेश्चन की भाषा समझ में आएगी तभी हम इसमें नहीं अटकेंगे, नहीं भटकेंगे। क्वेश्चन कह रहा दो प्राकृतिक संख्याएं 6:4 के अनुपात में हैं। प्राकृतिक संख्याएं दी गई हैं जो 6:11 के अनुपात में है, मैंने 4 बोला अभी। दो प्राकृतिक संख्याएं 6:11 के अनुपात में हैं। इन संख्याओं का जो लैसे दिया गया है वो 462 है, तब में से ज्ञात कीजिए। हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है इसका, फर्स्ट ये होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है इसमें लैसे गुणा ये में से होता है, लैसे गुणा में से, ये कहा जाता है लैसे गुणा में से।
आप इसे लगाइए, इस नियम पर आपका क्वेश्चन हो जाएगा। जब भी कोई संख्या अनुपात में दी गई हो और एग्जैक्ट वैल्यू प्राप्त करने के लिए आप उसके साथ x इत्यादि कोई भी अपनी तरफ से संख्या लगा देते हैं, मैं तो ज़्यादातर x को ही लगाता हूँ, जिससे हमें उसका ठीक ठीक मान प्राप्त हो सके, राइट वैल्यू हमें प्राप्त हो सके। जैसे 6x है और 11x, मैंने इन दोनों के साथ x लगाया, मैंने माना कि इनका 6x और 11x का जो मैसे है वो हमारे पास x है। हमने मान लिया कि इसका जो मैसे है वो हमारे पास x है। ये फर्स्ट संख्या है, ये सेकंड संख्या है, आप इन्हें लगा दीजिए। 6x गुणा 11x होगा इक्वल टू लैसे दिया गया हमें कितना 462, लैसे दिया गया था 462 और मैसे मैंने माना है कितना माना है x। लैसे हमें क्वेश्चन में पहले से दिया गया था, मैसे हमने x माना। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या दोनों का गुणनफल यहाँ पर लगा दिया। संख्या अनुपात में दी गई थी, मैंने इनके साथ x मान लिया क्योंकि मुझे इसमें से जो मैसे माना है मैसे भी मैंने x माना है और मुझे इसकी वैल्यू प्राप्त करनी है, इसलिए मैंने इसे ऐसा मान लिया। अब देखिए दोस्त, आप इसमें इसके साथ गुणा करें 11 छंग 66 एक्स स्क्वायर होगा, आपस में इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा, और यहाँ पर ये 462 एक्स आएगा। इस एक्स से हम इसे काट सकते हैं, इस एक्स से इसे काट सकते हैं। एक्स इक्वल टू ये होगा 462 और बटे में आएगा 66। आप इससे इसे भाग करें 66, ये 7 बार इससे कटेगा और x की जो हमें वैल्यू मिली ये 7 मिली। x की वैल्यू कितनी आ गई 7 आई, और 7 हमने माना था मैसे, जो x था, x हमने क्या माना मैसे हमें कितना मिला 7, और हमसे क्वेश्चन में कहा गया था कि दो संख्याओं का अनुपात इतना है, लैसे 462 है, मैसे प्राप्त करना था। आप ऐसी संख्याएं जब भी दी गई हूं इस कॉन्सेप्ट को लगाएं, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लैसे गुणा मैसे। आप इस कॉन्सेप्ट को इसमें लगाइए, आपको आंसर सटीक मिल जाएगा। ऐसे आप ये क्वेश्चन करेंगे। इससे आगे भी हमने इसी टाइप के क्वेश्चन लिए हैं, बढ़िया अच्छे अच्छे क्वेश्चन सेलेक्ट करता हूं मैं, जिससे इसी मेथड पे क्वेश्चन फंसने चाहिए। आगे क्वेश्चन है हमारे पास, यदि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पैटर्न के क्वेश्चन अधिकतर पेपर में बन रहे हैं आज के टाइम में। अंडर रूट एक्स प्लस 1/√x इक्वल टू 5 हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा, ये क्वेश्चन में कहा गया। अंडर रूट एक्स प्लस 1/√x बराबर 5 है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन में जो ऑप्शन है क्या क्या है। ए ऑप्शन में दिया गया है 225, बी ऑप्शन में 529 है, और सी ऑप्शन में 527 है, और डी ऑप्शन में दिया गया है 725। 4 ऑप्शन है, इन 4 में से हमें बताना है। ऐसे क्वेश्चन संभवतः अधिकतर परीक्षाओं में बन रहे हैं। यदि अंडर रूट एक्स प्लस 1/√x बराबर 5 हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, मान क्या होगा, ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया। देखिए जब भी ऐसे क्वेश्चन हो तब क्या करेंगे, देखिए इसमें 2 आंसर इसमें हैं जहां पर बालक अधिकतर क्वेश्चन को लगा देंगे, ऐसा आंसर इसमें दिया गया है। देखें
मैंने इसे लेकर चले हैं हम x प्लस 1/√x इक्वल टू 5 है। इसमें दोनों ओर आप वर्क करें। जब हम इसमें दोनों तरफ वर्क करेंगे, मैं पूरा क्वेश्चन करवा रहा हूं वरना शॉर्ट में आंसर आ जाएगा पर आपको पता नहीं लगेगा कि ये आंसर आया कहाँ से। शॉर्ट आप खुद ही बना लेंगे इसका जब आपको पूरा मेथड पता होगा कि क्वेश्चन का करने का तरीका ये होता है। ये होगा √x प्लस 1/√x का होल स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर। इसका वर्क करें आप, इसका वर्क करेंगे x स्क्वायर अंडर इसका वर्क प्लस 1/√x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू यहाँ पर आएगा √x इंटू 1/√x इक्वल टू 25। ये आएगा। यहाँ से जो हमें वैल्यू मिलेगी, यहाँ से हमें वैल्यू प्राप्त होगी, किसकी वैल्यू प्राप्त होगी, यहाँ से x प्लस 1/x प्लस 2 इक्वल टू 25 आएगा। x प्लस 1/x इक्वल टू 25 माइनस 2। मुझे यहाँ से जो वैल्यू मिली x प्लस 1/x इक्वल टू 23, ये हमें किसकी वैल्यू मिली, x प्लस 1/x बराबर 23 हमें मिला। लेकिन हमें जो निकालना है, ऐसे सवाल अधिकतर जूनियर में भी बनते हैं, जूनियर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं और ये कहा नहीं जा सकता कि प्राइमरी में भी क्वेश्चन ना आए। मैथ है, इसी लेवल का है, हो सकता है क्वेश्चन बन जाए ऐसा, लेकिन ऐसे पैटर्न से क्वेश्चन बनते हैं। हमें जो वैल्यू मिली x प्लस 1/x की वैल्यू हमें मिली है, लेकिन हमें चाहिए किसकी, x स्क्वायर प्लस 1/x की वैल्यू हमें चाहिए। x प्लस 1/x को बराबर ये 23 था, मैं इसका फिर दोनों तरफ वर्ग करूं तो ये स्क्वायर होगा, है ना। इसे दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो इसका स्क्वायर होगा। ये होगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू x 1/x इक्वल टू 529 इसका वर्ग होता है। 23 का वर्ग कितना हुआ, 529 होता है। देखिए आप इससे इसे काटें, 529 भी इसमें है, ऑप्शन में 529 भी दिया गया है, लेकिन आंसर इसका 529 नहीं है। x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस के 2 इक्वल टू 529 बचेगा। x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 529 माइनस 2, और जब हम इसे घटाएंगे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर हमारे पास ये बचेगा, कितना हुआ, जब हमें ये मिला तो यहाँ पर हुआ 527। कितना है, 527। देखिए ये प्रक्रिया जो हमें दी गई है, अगर आप शॉर्ट तरीके में जानते हैं कि हाँ ये कंडीशन लास्ट क्वेश्चन में ऐसा करना होता है, आप इसका वर्क करें तो हमें यहाँ से डायरेक्ट दे दी। शॉर्ट तरीका आप अपनाना चाहते हैं, पहले आपको क्वेश्चन फुल मेथड में करना होना चाहिए, तभी आप शॉर्ट तरीके में क्वेश्चन कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखिए ये क्वेश्चन है, आप इसका वर्क करेंगे तो हमें x प्लस 1/x प्लस 2 इक्वल टू 5, यानी कि जब ऐसा क्वेश्चन कोई भी दिया गया हो तो हमें दी गई संख्या में से 2 घटाना होता है। दी गई संख्या में से, यानी कि जब ऐसा हो तो मैं इसके बराबर जो भी हमें मिलता है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2 कर दिया जाता है। ऐसे शॉर्ट में हम क्वेश्चन करेंगे। तो जब हम ये वाला फॉर्मूला इसमें अपनाएंगे शॉर्ट में, तो देखें इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर हमें मिला क्या, x प्लस 1/x मिला, और इक्वल टू 25 है, 25 में से हमने घटाया तो आया यहाँ पर 23। कितना आया, 23 आया। जब हमने यहाँ करके लाए थे हम इसे 23 आया, ये दूसरी लाइन में यहाँ तक हमें मिल गया। इसके बाद हमें जो क्वेश्चन करना था इसका करना था। फिर जब हम किसी का संख्या का वर्ग करें तो इसके बराबर कौन से फॉर्मूले का इस्तेमाल करें, इसके, तब हमें क्या मिलेगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू किसमें से घटाना, a स्क्वायर माइनस 2। a के स्थान पर कितना दिया गया है, 23, a के स्थान पर 23 दिया गया है,
23 का वर्ग करेंगे तो होगा 529 और माइनस घटाएंगे 2, एक्स स्क्वायर 1/x² इक्वल टू 527 आएगा और 527 ही इसका आंसर दिया गया था। पहले आप क्वेश्चन को पूरा पढ़ें जो हमने ये करा रखा है, क्योंकि अगर आपको सही तरीके से करना आता है तो आप शॉर्ट भूल भी जाते हैं तो आप क्वेश्चन को आराम से निकाल सकते हैं, और अगर आप जानते हैं तो आप ये वाला तरीका अपनाइए। ये 4 लाइन भी ज्यादा हैं, जो लोग जानते हैं उनके लिए फिर तो यहाँ से ही क्वेश्चन निकल सकता है अगर आप जानते हैं तब। नहीं जानते हैं तो मैंने कराया है, आप इन तरीकों को अपनाइए और सीखिए, पढ़ने की कोशिश करें। आगे क्वेश्चन है, इसी तरह से हमने आगे क्वेश्चन लिया है। ये क्वेश्चन ज्यामिति खंड से हमारे पास रहा कि चित्र दिया गए हैं, चित्र में x व y का मान क्रम से होगा। ये कहा गया कि चित्र में x और y का जो मान है वो क्रम से क्या होगा। ये ऐसा एक चित्र दिया गया है, इसमें ये है, इसकी वैल्यू यहाँ पर 80 दी गई है, A, B, C और D है। यहाँ पर जो चित्र में दिया गया है ये E है, ये दिया गया है 50, ये X है और ये Y है। अब देखें त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो मैंने केवीएस पीआरटी में भी ऐसे क्वेश्चन समझाए थे 180 होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, और जितना कोण हमारे पास ऊपर है इतना ही कोण, क्योंकि आमने सामने के जो ये वाले कोण हैं एकांतर कोण से, ये कंडीशन क्या होगी, ये बराबर होंगे कि ये कोण आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। जितना कोण ये है इतना ही कोण y होगा। y की वैल्यू हमें प्राप्त हुई, y की वैल्यू क्या मिली, पहले मैं ऑप्शन लिखूं, इसके ऑप्शन में दिया गया है 30 और 100 है, एक हमें दिया गया है 80 और 90 है, सी ऑप्शन में है हमारे पास 50 80 है, 50,80 है, और डी ऑप्शन में है 60 और 70, ये दिए गए। जब हमें y की वैल्यू मिली, y की जो वैल्यू मिली हमें वो कितनी हुई, y की वैल्यू 80 है, y की वैल्यू 80 है। अब तीनों कोणों का योग, जो त्रिभुज के तीनों कोण होते हैं उनका योग 180 होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों की वैल्यू जो होती है वो 180 दी गई है, यानी कि तीनों कोण कौन कौन से दिए गए हैं, 180 हमें निकालना है। हमें x और y की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है हमें, अब केवल हमें x की वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू हमें मिल चुकी है, y की वैल्यू मिल गई, हमें निकालनी है x की वैल्यू। जिसकी वैल्यू मुझे निकालनी है मैं उसे लिख लेता हूं। तीनों कोणों का योग 180 होता है, माइनस कर दें दोनों को, कितने दिए गए हैं 80 प्लस 50, 80 प्लस 50। ज्यादा बड़ा क्वेश्चन करने से कोई फायदा नहीं है, आप मेथड पे पहुंचे, वहां पर जितना जल्दी हो सके आप इतना जल्दी क्वेश्चन को करें। x इक्वल टू 180, आप इसे ये हमारे पास 80 था, ये 80 है, इसे जोड़ेंगे आप तो कितना आएगा 130 होगा, ये होगा 130। 130 को आप इसमें से घटाएंगे तो x की वैल्यू हमारे पास 50 बचेगी, x की वैल्यू 50 हुई, यहाँ पर x की जो वैल्यू आई ये x की वैल्यू हमारे पास कितनी मिली हमें, ये 50 मिली, ये वैल्यू हमें 50 दी गई थी, और तीनों कोणों का योग 180 आना चाहिए। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 आना चाहिए। ये 50 50 100 और एक 80 दिया गया है। जब भी ऐसा दिया गया हो चित्र में तो जितना कोण यदि नीचे वाला दिया जाता तो हम ऊपर वाले को बराबर रख लेते। ऊपर 80 दिया गया है तो मैंने यहाँ पर रख लिया। जहां भी समद्विभाजित करते हो ऐसे कोण दिए गए हों
तो दूसरे कोण का मान भी वही होगा जो उनमें से किसी एक कोण का दिया गया हो। ऐसी कंडीशन हम इसमें से लगाते हैं। देखिए, मैंने ये क्वेश्चन यूपी टेट की दृष्टि से करवा रहा हूँ। यूपी टेट में की दृष्टि से क्वेश्चन चल रहे हैं और एस टेट में भी ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं जैसे हम यहाँ पर करवा रहे हैं। इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इस परीक्षा में, जो आने वाली परीक्षा है सुपर टेट और टेट के लिए, दोनों के लिए। लेकिन फिलहाल आप पहले टेट की, जिनका टेट पास नहीं है, आप उसकी तैयारी करें। अच्छे से तैयारी करेंगे तो आपको बहुत बढ़िया परिणाम मिलेगा, क्योंकि जो हमारा सुपर टेट होने जा रहा है उसमें ज़्यादा दिन नहीं मिलते हैं। टेट की तैयारी, यूपी टेट की तैयारी अगर आपकी अच्छी होगी, यूपी टीटी बढ़िया से आप जानते हैं, बढ़िया से आप नंबर लाते हैं, अच्छी तैयारी करेंगे तो आपकी अच्छी तैयारी सुपर टेट की भी हो जाती है। कुछ तैयारी आपकी यहाँ से ही हो जाएगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें, जितना भी हो सके अच्छे से अच्छे मेहनत करें, और जितना आप मेहनत करेंगे आपका परिणाम आपके सामने जरूर आएगा। जो मेहनत करते हैं फल अवश्य मिलता है, और जो केवल फल का इंतजार करते हैं, मेहनत नहीं करते, उनके हाथ कुछ नहीं लगता। आप हमारे MK स्टडी यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, तो ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहनों तक हमारी ये क्लास पहुँच सके। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।